हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर अनवर शेख के बारे में। डॉक्टर अनवर शेख अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने कई सेलिब्रिटी से कांटेक्ट किया और उनको भी साथ में लिया ताकि जो है उनके पार्टी को वो अच्छे तरीके से प्रमोट कर सके। डॉक्टर अनवर शेख ने बहुत सारी बातें की हैं और उससे रिलेटेड बहुत कुछ समझाया, जिस पर आप स्टेज पर देख सकते हैं सुहेल खान है, सुनील शेट्टी है, सोनू सूद है, बहुत सारे एक्टर्स उनके साथ खड़े हैं और वो स्टेज पर मीडिया के सामने बहुत कुछ अपने बारे में, बहुत कुछ वो पार्टी के बारे में बता रही हैं और अपनी कंपनी से रिलेटेड भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हैं। तो गाइज, आइए हम देखते हैं डॉक्टर अनवर शेख अपने पार्टी से रिलेटेड और जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है। नहीं होता है, वो व्यक्ति सोचने लगता है कि क्या करूं, किसको गाली दूं, किसको मारूं, किसको क्या बोलूं, और कुछ लोग तो और गलत गलत कामों में भी मसरूफ हो जाते हैं। और जागरूक होने की वजह से जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो उनके घरों में लड़ाई झगड़े भी स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें होते हैं जो जागरूक की वजह से होते हैं। तो यही भी अगर रूलिंग में आएगी तो वो जागरूक को जो है टोटल खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि अब तक भारत में बहुत सारे सरकारें आते गए और मैनिफेस्टो को लॉन्च करते गए, मगर जब मैनिफेस्टो 5 इयर्स कंप्लीट होते हैं तो मैनिफेस्टो में 4 लाइन भी वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। मैनिफेस्टो में तो हर कोई लिखता है, हर कोई बोलते हैं मैं ये करूंगा, मैं फलाना करूंगा, मैं फलाना करूंगा, और मैनिफेस्टो की बुक बहुत बड़ी बड़ी भी होती है। जब इम्प्लीमेंट में आप उठाएंगे, आप टिक करके देखेंगे तो इम्प्लीमेंट में एक जगह भी जो है वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो जो स्कूल के बजट करोड़ों करोड़ों लाखों के करोड़ों बता रहे हैं तो वो बजट कहाँ गए? क्यों स्कूल्स में लाइट नहीं लगी है? क्यों स्कूल्स में बाथरूम नहीं बनाए गए? क्यों स्कूल्स के अंदर जो है बच्चों के लिए प्यार नहीं है? क्यों स्कूल्स में टीचर नहीं है? क्यों बच्चों को सही पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा रही है? बच्चे क्यों 12 साल के 13 साल की उम्र में लेबर क्यों बनते जा रहे हैं? और बच्चों को माए क्या करेंगे? पढ़ाने के लिए उनको रास्ता नहीं है और उनके लिए पढ़ाने के पास पैसे भी नहीं है। तो बच्चों को 10 साल की उम्र से उनको कहते हैं कि बेटा जाओ कुछ कूली का काम कर लो, कुछ मजदूरी कर लो। वो बच्चे बच्चियां लेबर बनते चले जाते हैं। तो एबीपी को अगर रूलिंग में लाएंगे तो भारत के और कर्नाटका के एक एक बच्चे को लेबर बनने से हिफाजत करेंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे कि वो लेबर ना बने, तो उनके लिए, उनके बड़ों के लिए जो है खासकर से सहूलत है। और एबीपी देश के, कर्नाटका के इन तकालीफ पे फाइट करेगी। एबीपी ये जो इनजस्टिस जो लोग हुए हैं उनके लिए काम करेगी। मैंने अपने कैंडिडेट से भी कहा है, अपने कार्यकर्ता से भी कहा है और मैं सबसे भी यही कहूंगी कि एबीपी खास कर से इनजस्टिस के खिलाफ लड़ेगी और जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए लड़ेगी। वो लड़ेगी भी तो विद प्रूफ लड़ेगी और लड़ेगी भी तो विद जुडिशरी के साथ जाकर करेगी। और जो भी काम करेगी, कोई भी जो है इलीगल वार्स करने से सब कुछ भी जो है एबीपी हिफाजत से रहेगी। और देश को एबीपी का दूसरा ख्वाब है कि जो भारत का संविधान है वो कई लोगों को पता नहीं है, इसीलिए वो अपने राइट्स खो जाते हैं। तो एबीपी का ख्वाब है कि भारत के संविधान को हर भारतीय स्टडी करे और स्टडी कर जो है देखे कि उसके कितने अच्छे राइट्स भारत के अंदर है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। आज प्रैक्टिकल लेवल में दबाया जाता है। क्या बोलकर दबाया जाता है? तुम 2% हो तो देश में तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम 3% हो तो देश में तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम 14% हो, तुम 15% हो, हम 80% हैं, वो 60% हैं। ये बात तो भी हमको मिटाना है। चाहे 2% है, चाहे 3% है, चाहे 4% है, चाहे 100% है, मगर हमें भारतीय है, हम भारतीय होने का हमको इक्वल राइट्स है, इक्वल राइट्स है। जो 80% थी उनको जो राइट्स मिलेंगे वो 1% वालों को भी मिलेंगे, जो 40% थी उनको जो राइट्स मिलेंगे वो 2% वालों को भी मिलेंगे। ये चीज जो है हमको भारतीयों को, और जो लोग हैं, जो लोग इस चीज को पहचानते नहीं, वो डर जाते हैं कि सही बात है हम लोग इतने कम लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, अगर हम सब खड़े हो जाएंगे इंसाफ के लिए तो काफी चेंजेस जो है हम आते हैं। एबीपी का खत्म सिर्फ कर्नाटक के हद तक के लिए नहीं है, बल्कि सेंट्रल तक जाकर 2019 में 545 सीट्स लोकसभा के कंटेस्ट करके और भारत के अंदर
और भारत के अंदर जो तकलीफें हो रही हैं पब्लिक को, जो परेशानियां हो रही हैं पब्लिक को, उसको दूर करना जो है ये MeP का ख्वाब है, ये MeP का ड्रीम है। आज हमारे सिस्टम को चेंज करने की बहुत जरूरत है। हमारे सिस्टम में काफी कमजोरियां हैं, हमारे सिस्टम को जो है चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। जैसे कि अचानक GST का लागू हो जाने से कई लोग बेरोजगार हो गए, कई लोगों की कंपनी से हो गए और बिजनेस आज भारत में काफी बंद हो गया। और इनकम टैक्स की भी वजह से, क्योंकि अभी मैं स्टेट लेवल पे कर रही हूँ तो ये मैनिफेस्टो में नहीं ला सकती, जब लोकसभा लेवल पे जाएंगे तो मेरा ख्वाब है कि हम GST को भारत से रिमूव करें और इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो 10% तक कर दें, और वो भी सिर्फ टर्नओवर पे इनकम टैक्स होगा और हरासमेंट नहीं होगा। और ये नहीं होगा कि ये करो वो करो, उसके लिए ऐसा करो, एक जगह पे करते ही तो फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह पे करते ही तो फिर चौथी जगह, ऐसा सब कुछ ना हो तो भारत के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही बड़ी आसानी भी हो जाएगी। और कई चेंजेस ही जो हमारे सिस्टम को चेंजेस में लाना है, तो हमारे भारत को अगर खूबसूरत बनाना है तो हम सब मिलकर एक ताकत से लड़ेंगे, काम करेंगे तो जरूर एक दिन आ जाएगा कि जब कोई हिंदू मुसलमान को देखता है तो मोहब्बत से हाथ मिलाएगा, मुस्कुराएगा, सीने को लगाएगा। क्रिश्चियन मिलता है वो खुशी से रहेगा, सिख मिलता है वो खुशी से रहेगा। क्यों? जब उनको मालूम हो जाए कि हमारे सबके राइट्स इक्वल है। अगर कोई बड़ा तबका है वो छोटे लोगों पे जुल्म नहीं कर सकता। ये छोटे लोग हैं, कम है, ये माइनॉरिटीज हैं, हम मेजॉरिटीज हैं करके बोल के ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो माइनॉरिटी भी है उसको भी वही हक है, जो मेजॉरिटी भी है उसको भी वही हक है। कई जगह पर लोग मेजॉरिटी में भी इनजस्टिस हो जाते हैं, कई जगह पर लोग माइनॉरिटी में भी जुल्म करते हैं। तो इसलिए हम क्या है, जस्टिस के लिए काम करेंगे, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे। आज हमारा जो है यही मुद्दा है और बहुत ही कर्नाटका के सपोर्टर्स को देखकर बहुत ही खुशी हुई। और खासकर से जो हमारे ऊपर हमारी एक रैली में जो सरोगिया नगर में एक अटैक हुआ था उस पर मैं आज भी कंडेम करना चाहती हूँ कि जिस हुकूमत में, जिस जगह पर जब एक औरत जस्टिस के लिए माइक लेके निकली है और जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए बात करती है, ना किसी को गाली दे रही है, ना किसी को बुरा बोल रही है, और उसको ये मुद्दा बना देना कि तू ये एजेंट है, तू वो एजेंट है करके वहां पर अटैक करना, ये तो शर्मी की बात है। और ये औरतों को कमजोर करने के लिए किया गया था। मगर हम जब हिम्मत रखते हैं तो ऐसे चीजों से हमें बिल्कुल डर नहीं होगा। और मैं उस वक्त जिनको भी मार लगे उस रैली में, जिन्होंने भी मुझे बचाने के लिए आकर बीच में मार खाए, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। और मैं खासकर से हमारे मीडिया के भाइयों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनके कैमरे खींचे गए, उनको मारा गया, उनको सताया गया, वहां पर वो भी मीडिया के सामने, तो पूरा वर्ल्ड लाइव में देख रहा था। तो मुझे तकरीबन लाखों के मैसेज आए, ये कैसी सरकार हो सकती है जिसमें औरतों के ऊपर पत्थर बरसाए जाए, और कैसे औरतों की सेफ्टी ही नहीं, किस तरह से हो सकता है इस तरह से। तो मैं बस इस बात को ये करती हुई मैं इस बात को खत्म करती हूँ।